जितना हाँ बोलना आना जरूरी है उतना ना बोलना आना भी जरूरी है। मानिए घर पे माँ ने बनाया है करेले की सब्जी, और ऑफ कोर्स ना आपको ना मेरे को, शायद दुनिया में किसी को भी करेले की सब्जी पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मम्मी, मैं करेले की सब्जी नहीं खाना चाहता, संडे का दिन है, पापा सुबह सुबह उठाने आ गए, चलो बेटा उठो। तो आप क्या बोलोगे? नहीं पापा, मैं नहीं उठना चाहता, आज संडे है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है, हिंदी में हमें ऑलरेडी बनाना आता है ऐसे। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाना सीख सकते हैं। याद करिएगा कि इंग्लिश क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कहीं कहीं छोटे छोटे एक्सेप्शंस आ जाएंगे, बट अगर आप ध्यान से पूरे लेसन को देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा हम नहीं बोलते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा नॉट वर्ड का इस्तेमाल होता है। किस वर्ड का? नॉट वर्ड का। जब भी हमें किसी चीज के लिए नहीं बोलना है तो हम नो या फिर नॉट बोलेंगे और उसके साथ अपने नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर टेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। फ्यूचर टेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें पता ही है कि फ्यूचर टेंस तो सबसे आसान टेंस होता है बॉस, उसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते। तो अगर मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, आई विल वेक अप अर्ली ऑन संडे, आई विल वेक अप अर्ली ऑन संडे, तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपली हो जाएगा, आई विल नॉट वेक अप अर्ली ऑन संडे, यानी कि मैं संडे को सुबह सुबह जल्दी उठूंगा ही नहीं। आई विल नॉट वेक अप अर्ली ऑन संडे। आई विल ईट द करेले की सब्जी, आई विल ईट द करेले की सब्जी नहीं, आई विल नॉट ईट द करेले की सब्जी, आई विल नॉट ईट द करेले की सब्जी। ये सारे सेंटेंसेस हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस। जब भी हमें कोई फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल के जगह हम सीधा लगा देंगे विल नॉट। विल नॉट हो गया हमारा फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तैयार। आसान था? ऑफ कोर्स आसान था, बट आगे के प्रेजेंट और पास्ट वालों में थोड़े से एक्सेप्शंस आएंगे, तो मेरे साथ ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। सिर्फ नॉट का यूज करके हम पास्ट और प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बना सकते। उसके लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है आप सभी को पता होगा, आप सभी के पास एक ना एक जरूर होगा, बेस्ट फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब का बेस्ट फ्रेंड होता है। एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपके लिए तीर ले लेगा अपने दिल पर। ऐसा ही काम हमारे हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे नेगेटिव के प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस बनाने में। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है डू। क्या है? DO, डू। आइए समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। याद करिएगा कि हमने सब्जेक्ट की दो कैटेगरी समझी थी। सबसे पहली कैटेगरी है आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। और सेकंड कैटेगरी है ही, शी, इट, प्रिया। ही, शी, इट, प्रिया। अब इंग्लिश तो फनी लैंग्वेज है ही, इसका मतलब यह हुआ कि आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट, प्रिया के जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के तरीके होंगे थोड़े अलग होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आई, वी, यू, दे के नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। आई, वी, यू, दे के नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उसकी फॉर्मूला को समझेंगे। आई डू नॉट लाइक करेला। आई डू नॉट लाइक करेला। अगर मैं इसको पॉजिटिव बता रहा होता तो मैं ऐसे बोलता आई लाइक करेला, बट नेगेटिव में यह बन जाएगा आई डू नॉट लाइक करेला। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एडिशन हुआ है।
हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया है हमारे को हेल्प करने के लिए। हमारे वर्ब का जो बेस्ट फ्रेंड है हेल्पिंग वर्ब आ गया है सारे दुख को दूर करने के लिए। आई डू नॉट लाइक करेला, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी, दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी। अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस हम बना रहे होते तो वो होता दे ड्रिंक कॉफी। इसको अगर नेगेटिव करना हो तो वेरी सिंपली दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी। बट याद रखिएगा ये जो फॉर्म है ये सिर्फ आई वी यू दे के लिए है। ही शी इट प्रिया के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ थोड़ा सा अलग फॉर्म यूज होगा, उसके ऊपर भी हम जल्दी से आएंगे। आई वी यू दे कि अगर हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो प्रेजेंट टेंस में तो हम सीधा डू नॉट का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डू नॉट तो यूज कर लिया, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में डोंट भी देखा होगा, DON अपॉस्ट्रोफी T। अपॉस्ट्रोफी होता है वो छोटा सा N और T के बीच में आने वाला कॉमा। डोंट और डू नॉट में कोई फर्क नहीं है, डोंट डू नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये याद रखिए कि इन सारे जगह पर जहां हमने डू नॉट का यूज किया है हम डोंट का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आई डोंट लाइक करेला, दे डोंट ड्रिंक कॉफी। आज के लेसन में हमने ये समझा कि नेगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के और प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी 1 वाले सब्जेक्ट के टेंसेस के। आज के क्लास में हमने ये भी समझा कि मुझे करेला एकदम पसंद नहीं है। कल के लेसन में हम ये देखेंगे कि ही शी इट प्रिया के नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं और नंबर 2 पास्ट फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। आज की प्रैक्टिस को डेफिनेटली कंप्लीट करिएगा। कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।